हेलो दोस्तों। आज केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आज 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 23-24 जो है प्रस्तुत किया गया है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल, संविधान द्वारा बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आपको बताना है दोस्तों, ये जो बजट शब्द है संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को परिभाषित किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संविधान में बजट के लिए प्रयोग किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बजट को किस मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। आपको बताना है भारत में बजट कौन सा मंत्रालय पेश करता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट को पेश किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है। बताइए, बजट जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंच भाषा से बजट शब्द को लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। देश में रेल एवं आम बजट को किस वर्ष पुनः संयुक्त पेश किया गया। आप बताइए, देश में जो है रेल और आम बजट को किस वर्ष फिर से संयुक्त पेश किया गया। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 2017 में रेल एवं आम बजट को एक साथ ही पेश किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, आज़ाद भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। शनमुखम शेट्टी के द्वारा जो है आज़ाद भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देश में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। आपको बताना है देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय बजट का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वर्त कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1924 में एक वर्त कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। पहला पेपरलेस बजट कब पारित किया गया। बताइए, पहला जो था पेपरलेस बजट पारित कब किया गया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 2021-22 में प्रथम पेपरलेस बजट को पारित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल आय से अनुमानित कुल व्यय अधिक हो तो उसे डैश कहते हैं। बताइए, डैश के स्थान पर क्या भराएगा, कौन सा ऑप्शन।
आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। घाटे का बजट कहते हैं किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल आय से अनुमानित कुल व्यय अधिक हो तो उसे जो है घाटे का बजट ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चालू वित्तीय वर्ष 2022 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 7% का अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का वित्तीय वर्ष किस तिथि शुरू होता है? बताइए, भारत का वित्तीय वर्ष किस दिन को शुरू होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 फरवरी को भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में शून्य बजट को पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। मुख्यतः महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किस बजट को तैयार किया जाता है? आप बताइए, मुख्यतः महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किस बजट को तैयार किया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेंडर बजट को जो है तैयार किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व में अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 5वें स्थान पर है भारत जीडीपी के व्यवस्था में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वेतन जो है वेतन देय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या राजस्व व्यय नहीं है? आपको बताना है कौन सा राजस्व व्यय नहीं है। देखिए, सैलरी भी राजस्व व्यय है, पेंशन भी है, ब्याज आमदनी भी है, तो ऋण की अदायगी ये नहीं हो जाएगा दोस्तों। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आपको बताना है केंद्रीय बजट जो इस बार पास हुआ है कौन सी 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आप देखते हैं, चलिए। समावेशी विकास है, हरित विकास भी है, युवा शक्ति भी है, महिला सशक्तिकरण यह नहीं होगा दोस्तों। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने शिक्षा पर कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत व्यय निर्धारित किया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2.9% का निर्धारित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर। बजट में श्री अन्न शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? आपको बताना है बजट में श्री अन्न शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मोटे अनाज के लिए श्री अन्न का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना है कब तक में सिकल सेल एनीमिया का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1947 तक रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीएम विकास योजना का संबंध किससे है? बताइए, पीएम विकास योजना का संबंध किससे है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से पीएम विकास योजना का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन में निवेश कितनी धनराशि निर्धारित की गई? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। मोटे अनाज के लिए
भारतीय बाजरा अनुसंधान की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपका सही जवाब हैदराबाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।